हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो आज इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या क्या चीजें, टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है और कैसे बेनिफिशियल होता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। मैंने इस चीज में काफी पहले इस चीज का भी प्रॉमिस किया था कि टेक्निकल रेजिग्नेशन पे एक वीडियो लेके आएंगे, बट कुछ चीजों की वजह से डिले हो गई। हालांकि मैंने लाइव क्लास में, जो कि हम हर शाम को 80+ की सीरीज में डिस्कस करते हैं, उसमें भी बताया था, बट इसमें मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो, टेक्निकल रेजिग्नेशन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिसेंटली ग्रुप डी के अंदर लगे हैं या फिर कहीं पे अदर जगह ड्यूटी कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ हरियाणा। जैसे हो सकता है दिल्ली पुलिस के अंदर है, हो सकता है चंडीगढ़ पुलिस के अंदर है, लेकिन उनकी कोशिश है, उनकी इच्छा है हरियाणा में आने की, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। हर किसी का अपना रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो हर किसी को पसंद अपने होम टाउन के अंदर चाहता है वो ड्यूटी लेना। तो देखो, यहाँ पे कुछ कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। हर कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पुराने कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, जो पुराने रिक्रूटेड कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। टेक्निकल टेक्निकल रिजाइन, ठीक है ना। देखो, जब टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं अलग अलग कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट हैं जो जिनको 5 साल हो चुके हैं सर्विस पे, ठीक है ना। 5 साल सर्विस पे हो चुके हैं, ठीक है ना। 5 साल की सर्विस जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो जैसे कि 2018 वाले ग्रुप डी के हैं या फिर उससे पहले क्लैरिकल स्टाफ में है, उस टाइप के कैंडिडेट। देखो, अगर आपने अगर आपने क्या किया, प्रॉपर चैनल से फिल की हैं चीजें, ठीक है ना। प्रॉपर चैनल यानी ये आपकी क्या है, प्री रिक्विजिशन है। यानी अगर आपने इस तरह से फिल किया है तो इसका मतलब ये है प्रॉपर चैनल का। जब भी फॉर्म निकले थे तो आपने एक एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन में आपने मेंशन किया था कि ऐसे ऐसे मैं एप्लीकेशन फिल कर रहा हूं और इस एडवर्टाइजमेंट की फिल कर रहा हूं, तो आपको क्या होगा, लेटर नंबर इश्यू हुआ होगा। तो ये है प्रॉपर चैनल। जब आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपने उसी लेटर के हवाले से वो छुट्टी भी ली होंगी। तो ये चीज है प्रॉपर चैनल। अगर आपके पास ऐसी कोई फाइल नहीं तैयार है तो ये मान के चलो कि आप प्रॉपर चैनल से नहीं है। तो 5 साल की सर्विस अगर प्रॉपर चैनल से है तो फिर वो क्या कर सकता है, हरियाणा जो सिविल सर्विसेज रूल है, ठीक है ना, 2016 वाले और पेंशनर वाले, उसके अंदर रूल नंबर 16 है, ठीक है ना, रूल 16। उसका हवाला देके आप क्या कर सकते हैं, उसका हवाला देके आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। मैं आपको वो एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे आप वो एप्लीकेशन होती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे दे के ले सकते हैं और फिर आपको क्या बेनिफिट होंगे, जिनकी 5 साल की सर्विस है तो आपको 2 साल का कूलिंग पीरियड मिलेगा, ठीक है ना। 2 साल का कूलिंग पीरियड। ये कूलिंग पीरियड क्या होता है, ये कूलिंग पीरियड ये है कि 2 साल के बाद आप दोबारा से उसी भर्ती को ज्वाइन कर सकते हो, उसी पोस्ट को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई भी इश्यू आता है तो ये तो थी पहली कैटेगरी, वो कैंडिडेट जो 5 साल पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर मैं बात करता हूं दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट, ठीक है ना, जो 5 साल पूरा नहीं कर चुके, ठीक है ना। यानी कौन से, जो न्यूली रिक्रूटेड हैं। देखो, इसमें अगर किसी ने प्रॉपर चैनल से चीजें नहीं की है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। हालांकि देखो, देर आर सर्टेन केसेस, ऐसा होता है कि अगर आप वहां पे नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दूसरा ये केस है, वो कैंडिडेट जो नई नई नियुक्तियां हैं, ठीक है ना, नई अपॉइंटमेंट है। यानी कि जो अभी 2018, जिनको अभी भी डिपार्टमेंट नहीं मिला, ये ग्रुप डी वाले, फॉर एग्जाम्पल मैं इनका एग्जाम्पल से दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इनके एग्जाम्पल से, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले जब आप क्या थे, ड्यूटी पे नहीं थे, आपको पोस्ट नहीं मिली थी, तब आप किसको नोटिस देते, क्योंकि आप किसी डिपार्टमेंट में थे ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आप डिपार्टमेंट में आ गए। डिपार्टमेंट में अगर आपने दिया है नोटिस तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि दोबारा से क्या हुई थी, री एडवर्टाइज हुई थी। अगर री एडवर्टाइज नहीं भी हुई ना, तो भी आप इलिजिबल है इसी रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए, ठीक है ना, टेक्निकल रेजिग्नेशन के लिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो आप भी एलिजिबल है। तो जितने भी नए कैंडिडेट ना, जिनको ये डर सता रहा है कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं, तो डेफिनेटली वो एलिजिबल है। बट जो कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड के लिए सिर्फ वही एलिजिबल होते हैं जिन्होंने सर्विस में कुछ टाइम पीरियड स्पेंड किया है, यानी कि जैसे 5 साल का टाइम पीरियड है जो स्पेंड किया आपने, ठीक है ना। तो ये चीज है जितने भी कैंडिडेट है। इसके अलावा वो कैटेगरी जो कहाँ पे है, आउट ऑफ हरियाणा है, यानी अदर स्टेट। अदर स्टेट में सारे आ गए, अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो देखो, उनके लिए ये है, आप अपने जो रूल है, सर्विस रूल, वो देखो, किसी भी सर्विस में आप हो।
अगर आप दिल्ली पुलिस में हो, अगर आप DSSS में हो, उसके अलावा अगर आप चंडीगढ़ पुलिस में हो, किसी भी पुलिस के अंदर हो या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट में हो, CGL के अंदर हो, तो अपने रूल्स देखो। अगर आपको NOC लेनी है, रेलवे में भी क्यों ना हो, ठीक है ना, क्योंकि कई जगह NOC है। देखो जी, ये ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, इसको NOC की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर NOC का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो NOC की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इनको एनओसी की जरूरत पड़ती है, तो आप एप्लीकेशन लिख लेना है, एनओसी ले लेनी है, एनओसी लेने के बाद आपको टाइम मिलेगा। अब बात आते हैं कि भाई टाइम कितना मिलेगा। भाई इस प्रोसेस में तो टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर मान लेते हैं आज रिजल्ट आ जाता है, तो ये मान के चलो कि कल या परसों आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो टाइम क्या है, तो बिल्कुल एक नोटिस जारी किया गया जिसमें क्या टाइम पीरियड है, रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या टाइम दिया गया है, वो ये टाइम दिया गया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस पे नहीं है, तो वो 30 दिन, यानी 30 दिनों का उनके पास क्या है, समय है कि वो 30 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यानी 1 मंथ मान के चलो। और जो ऑलरेडी सर्विस पे है उनके पास 90 दिन, यानी 3 महीनों का समय है, ठीक है ना। जो पुराने, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, तो ये आपके पास रिलैक्सेशन पीरियड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। और यही है जो नोटिस अभी आए हुए हैं, हालांकि उनको लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा ताकि आपके डाउट भी ले सकें। उसमें मैंने डिस्कस ये चीज करेंगे कि जो अभी आए हैं वो भी रिलैक्सेशन उनके पास पीरियड है 30 दिनों का, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है उसके पास 90 दिनों का क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड है। 90 दिनों के अंदर वो ज्वाइन ले सकता है। और जो ये रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है, 2 चीजों में दिया गया है, एक तो ये टाइम पीरियड के अंदर और एक मेडिकल सर्विसेज के अंदर, कि भाई जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो करवाना होता है, तो मेडिकल के अंदर भी दिया गया क्योंकि टाइम पीरियड कम है इस वजह से, ठीक है ना। और जहां तक बात है, मैं आपको वो नोटिस भी दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन का वो फॉर्मेट कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन किस टाइप का होता है, कैसे देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं नोटिस। जो उन्होंने एक नोटिस मुझे भेजा था, वो नोटिस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो टेक्निकल रेजिग्नेशन का होता है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कैसे होती है, कैसे लिखी जाती है एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सटेंशन पीरियड का हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटेंशन पीरियड बिल्कुल मिलता है आपको, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जहाँ पे एक कैंडिडेट है, उन्होंने हमें भेजा था। जिस नोटिस में हम जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है, ताकि जितने भी कैंडिडेट है ना उनको आइडिया हो जाए कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं, ठीक है ना। एक मिनट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि कुछ डाउट मैंने यहाँ पे रिजोल्व कर दिए हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनके, ठीक है। ये रहा टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है। मैं इसको भेज के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कैसे जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भेज देता हूँ मैं फिर। और जितने भी कैंडिडेट हैं, जो नए कैंडिडेट हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े, स्टडीग्राम प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये है, ये टेक्निकल रेजिग्नेशन का, जो टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे होता है, जैसे टेक्निकल रेजिग्नेशन विद
लाइन ऑन subsequent अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर इन फूड एंड सप्लाई, ठीक है ना। तो आई हैड ज्वाइंड एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑन दिस एज क्लर्क एंड माई प्रोबेशन पीरियड वाज कंप्लीटेड ऑन दिस। तो देखो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आई वाज काउंटेड एज रेगुलर एम्प्लॉय ऑन दिस एज पर सर्विस रूल्स। मतलब आपको सर्विस रूल का हवाला देना होता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया था और फिर एज ए इंस्पेक्टर इन्होंने आगे सब्सिक्वेंट की बात है, आई हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट बिफोर ज्वाइनिंग एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। आई हैड ऑलरेडी इंटीमेटेड द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड इतने एंड लेटर नंबर दिस ऑन 21 को, ठीक है ना। कॉपी एनक्लोज्ड एज पर सिविल सर्विसेज रूल पेंशन रूल इतने आई एम एलिजिबल फॉर टेक्निकल रेजिग्नेशन इन एडिशन टू कीप माई लाइन इन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एज पर सिविल सर्विसेज रूल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने कब 2018 में क्लर्क ज्वाइन किया, ठीक है ना, 2018 के अंदर। और इन्होंने क्या कंप्लीटेड 2020 में क्या किया, कंप्लीट हो गया। और उन्होंने ज्वाइन एक्साइज डिपार्टमेंट आई हैव इंटीमेटेड 2021, ठीक है ना। तो 2021 के अंदर तो ये जो 5 साल का पीरियड है ना, ये हो सकता है हर जगह ना हो। तो इसलिए आप है ना, जो भी कैंडिडेट है, जो नए कैंडिडेट है, नए एम्प्लॉय हैं, हर कोई इस फॉर्मेट में ये लेटर लिख सकता है। और आप भी एलिजिबल है, जो नए कैंडिडेट है ना, तो आप डेफिनेटली इसके लिए एलिजिबल है। तो जितने भी कैंडिडेट है ना, इस टाइप का लेटर लिख के, और आपने जो भी आपकी कंसर्न जहां पे भी आप हैं, जिस भी अगर आप कहीं पे एसडीएम ऑफिस में है, डीसी ऑफिस में है, वहां पे ये लेटर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी क्या एक इन एडिशन टू कीप माई लाइन इन एक्साइज एंड टैक्स एज पर सर्विसेज रूल, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे आपका फॉर्मेट होने वाला है। तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट में लिखे। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा और वहां से आप चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट इस वीडियो में सोल्व हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली, हम हमारी पूरी टीम आपके जो डाउट है उसको रिप्लाई करेगी, ठीक है ना। और जल्दी हम लाइव सेशन में चीजें कंडक्ट करने वाले हैं और जल्दी आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। और शाम को हमने सीरीज चला रखी है 80+ की, उस 80+ की सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। जितने भी कैंडिडेट हैं जो हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, दिस इज ऑल इन दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।